वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज एक ऐसी मौजू के ऊपर बात करूंगा। लोगों ने उसके ऊपर किताबें भी लिखी, तारीख के वो हीरो भी रहे। उन्होंने अपनी उम्र कभी कम और कभी ज़्यादा बताई। किसी का फ़ोन चोरी हुआ, किसी का फ़ोन ख़राब हुआ, मैकेनिक के पास गया, वहाँ से डाटा लीक हुआ। किसका कैरियर किसने तबाह किया और गेम चेंजर क्या थी, उसके अंदर आधा सच और आधा झूठ क्या है, वो हमें शाहिद अफरीदी के बकौल जो कहानियाँ उसके अंदर लिखी गई, उनके अलावा भी इसके पसे पर्दा क्या हकाइक हैं, वो असल हकाइक क्या है, वो मैं आपको आज बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे सलमान भट्ट की। सलमान भट्ट एक ऐसा पाकिस्तान का साबिक क्रिकेटर, साबिक कप्तान। जब जॉर्ज डब्ल्यू बुश पाकिस्तान में आए, इमरान खान के बाद वो वाहिद कैप्टन था जिसको इंग्लिश बोलने के ऊपर अबूर हासिल था और वो उस लाइन में खड़ा रहा। सलमान भट्ट के साथ शाहिद अफरीदी ने क्या किया और मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ का कैरियर तबाह करने वाला कौन शख्स है? शाहिद खान अफरीदी, जिन्होंने ना सिर्फ किताब में अपनी उम्र कम बताई, ये कुछ तनकीद करने वाली बात नहीं है, लेकिन मैं कुछ पॉइंट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये शाहिद अफरीदी वो हैं जिनका कैरियर 2010 और 2011 में शायद खत्म हो जाता है। उसकी वजह क्या थी कि शाहिद अफरीदी कभी भी किसी लायक आदमी को, किसी अच्छे क्रिकेटर को उन्होंने कभी पसंद नहीं किया और किसी को भी अपने आड़े नहीं आने दिया। असल में हुआ क्या, जो कि शाहिद अफरीदी ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया अपनी गेम चेंजर किताब के अंदर, जिसके बाद मैंने मुनासिब समझा कि जो असल कहानी, जो उन्होंने जुमला, जो अल्फाज इस्तेमाल किए, वो हकाइक नहीं है, जबकि उसके अलावा असल हकाइक कुछ और है। उन्होंने कहा कि सलमान भट्ट को मैं ग्रूम करना चाहता था, उसको आगे लेके आना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से वो किसी स्कैंडल का शिकार हो गया, जबकि ऐसा नहीं था। वो शाहिद अफरीदी वाहिद क्रिकेटर हैं जिन्होंने सलमान भट्ट, मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ का कैरियर दांव पे लगाया, उनकी जगह पे अपनी जगह बनाई। शाहिद अफरीदी चूंकि सलमान भट्ट को ना सिर्फ खतरा समझते थे, बल्कि सलमान भट्ट ने एक दिन कह दिया था कि शाहिद अफरीदी, मेरे होते हुए तू इस टीम का हिस्सा नहीं हो सकता। मैं पहले एक चीज़ आपको वाज़िया करूं कि शाहिद अफरीदी का मैं ज़ाती तौर पे मदाह हूँ, फ़ैन हूँ, उनसे मिला हूँ, उनके साथ बैठा हूँ, और जब क्रिकेट खेलते थे, वो टीम का हिस्सा होते थे, तो मेरी ख्वाहिश होती थी कि बाकी भले सारे प्लेयर्स आउट हो जाएं, शाहिद अफरीदी किसी तरह से खेलने के लिए आज एक क्रीज के ऊपर। अब आते हैं असल मुद्दे की तरफ। शाहिद अफरीदी ने क्या किया सलमान भट्ट के साथ? सलमान भट्ट का लंदन मैच खेलने के दौरान फ़ोन ख़राब हो गया। उनका जब फ़ोन ख़राब हुआ तो उन्होंने एक मैकेनिक को दिया। वो मैकेनिक कौन था? वो एक पठान था, पेशावर से था या जहाँ से भी था। उस मैकेनिक ने जब फ़ोन ठीक किया तो उसके बाद क्या हुआ कि उस फ़ोन में कुछ मैसेजेस आए जो कि उस पठान मैकेनिक ने अपने मोबाइल स्क्रीन से उनको मुंतकिल करके उनके स्क्रीनशॉट भी ले लिए और उसकी तस्वीर बना के शाहिद खान अफरीदी को दी। वो मैसेज ये थे कि सलमान भट्ट, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, पाकिस्तान का कोई फरिश्ता सिक्स्थ कैप्टन हुआ होगा साबिक जिसने मैच फिक्सिंग ना की हो बाकी हालात में, क्योंकि कुछ मैच फिक्सिंग के मैसेजेस थे जो कि आपस में तबादला हुआ उनकी तरफ से, सलमान भट्ट की तरफ से। वो जब मैसेजेस के स्क्रीनशॉट और उसके सबूत शाहिद खान अफरीदी को मिले तो शाहिद खान अफरीदी ने खुद सामने आने के बजाय अपने एक दोस्त का इस्तेमाल किया। उस दोस्त के जरिए पीसीबी को बताया, फिर वहाँ से तूफान फैला। शाहिद खान अफरीदी ने सलमान भट्ट का कैरियर तो तबाह कर दिया और खुद न सिर्फ कैप्टन बने बल्कि खेलते भी रहे। सारे हकाक तकरीबन आप लोग जानते हैं। मोहम्मद आमिर ने दो हाथ जोड़ के शाहिद खान अफरीदी से माफ़ी मांग ली कि शाहिद भाई मुझे बचा लो। मोहम्मद आसिफ आड़े रहे, डटे रहे, उनके हवाले से तो कुछ नहीं हो सका। और सलमान भट्ट के हवाले से ये बताना ज़रूरी था कि गेम चेंजर के अंदर जो शाहिद खान अफरीदी ने कहा कि मैं उसके कैरियर के हवाले से फिक्रमंद था और मैं चाहता था कि उसको ग्रूम करूं, आगे लेके आऊँ, वो एक झूठ था। असल कहानी ये थी जो मैंने आपको बताई। इसके अलावा शाहिद खान अफरीदी बहुत पहले किसी और दौर में भी ज़ाया हो जाते। वो 2015 के बाद कभी क्रिकेट ना खेलते, लेकिन एशिया कप में मिसबाह उल हक ने उनको एक चांस दिया। अगर उस चांस में भी ये कुछ ना करते तो मिसबाह उल हक ने उनका पत्ता काट देना था। उन्होंने सेमीफाइनल एशिया कप में जितवा दिया, जिसके बाद वो 4 साल खेल गए। अब देखना ये है कि शाहिद खान अफरीदी ने अपनी किताब में कितना आधा सच और आधा झूठ बोला और असल हकाइक क्या। मैं इस तरह की अंदर की स्टोरीज और भी आपके लिए लेके आता रहूँगा। इसलिए ये चीज़ें डिस्कस करना ज़रूरी होती हैं कि हमारी फील्ड के अंदर बाज़ पहलू, बाज़ हकाइक ऐसे होते हैं जो किताबों में भी नहीं मिलते,
कहीं भी आपको नहीं मिलेंगे, जो हमारे पास किसी ज़रिए से पहुंचते हैं, हमारे जो अपने सोर्स होते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि आप तक लेके आऊँ। अब देखना यह है कि किसने किसका कैरियर किस दौर में ख़राब किया, जिसमें वसीम अकरम, वकार यूनुस, जाहिद अहमद, बेशुमार लोग हैं जिनकी एक तवील फहरिस्त है। मैं सब की चीज़ें आपके सामने लेके आऊँगा। सबसे आखिरी बात जाते जाते, क्रिकेट के अंदर कौन किसकी विकेट ना ले जाए, कौन फिक्रमंद होता है, ये जादू टोने का चक्कर किसके ऊपर होता है, ये सारी चीज़ों के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा कि इनसाइड स्टोरीज़ क्या हैं। मुझे उम्मीद है कि इस स्टोरी को मैंने थोड़ा सा लेंथी किया, लेकिन तफसील में जाके आपको बताना ज़रूरी था। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।